जिसे दुनिया अपराजय समझती थी, जिसे इजराइल की अदृश्य ढाल कहा जाता था, उसी आयरन डोम को ईरान ने भेद दिया और हमला किया सीधे इजराइल के दिल पर। इजराइल के पेंटागन यानी किड़िया कंपाउंड पर। क्या ये नेतन्याहू की सबसे बड़ी हार है? शुक्रवार देर रात शनिवार तड़के सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान को चीरती हुई इजराइल की तरफ बढ़ी। इनमें शामिल थे शाहिद ड्रोन, फतेह 110, खुर्रम शहर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें और साथ में क्रूज मिसाइलों की बौछार। इजराइल का अलर्ट सिस्टम एक्टिव हो गया। आयरन डोम ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिसाइलें सीधे तेल अवीव के किड़िया कंपाउंड तक पहुंच गई। तेल अवीव के बीचों बीच किड़िया कंपाउंड इजराइल का पेंटागन कहा जाता है, या इसे वॉर मशीन का ब्रेन कहा जाता है। इजराइल रक्षा बलों का यह मुख्यालय है। साल 1948 से इजराइल की सैन्य रणनीति, खुफिया जानकारी और कमांड ऑपरेशंस का केंद्र रहा। यहाँ आईडीएफ जनरल स्टाफ, रक्षा मंत्रालय, प्रमुख सैन्य प्रमुख की इकाइयां मौजूद है। कंपाउंड में मार्गनीत और मटकाल टावर जैसे महत्वपूर्ण ढांचे शामिल हैं, जो सैन्य योजना और संचालन के लिए अहम है। इसे इजराइल की सबसे सुरक्षित सैन्य सुविधाओं में से एक माना जाता है, जो आयरन डोम, एरो 3 और अन्य उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों से घिरा है। इजराइल का दावा है कि 90% तक मिसाइल इंटरसेप्ट कर लेती है, लेकिन इस बार ये क्यों फेल हो गया? इजराइल का आयरन डोम एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। इसके साथ ही एरो 3 प्रणाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। फिर भी ईरान की कुछ मिसाइलें उन रक्षा प्रणालियों को भेद कर किड़िया कंपाउंड और तेल अवीव के कई हिस्सों तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस हमले में उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे खुर्रम शहर, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर और वॉर क्षमता 1500 किलोग्राम की है। ये मिसाइलें न केवल तेज हैं, बल्कि मैन्यूवर ट्रेजेक्टरीज का उपयोग करती हैं, जो रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा ईरान ने मिसाइलों की संख्या इतनी अधिक रखी कि आयरन डोम और एरो 3 पर एक साथ दबाव पड़ा, जिसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं। आईडीएफ ने बताया कि पूरे देश पर ईरान से हमले हो रहे हैं। उत्तर इजराइल के कई इलाकों में मिसाइल अलर्ट के बाद लोग सुरक्षित स्थान की तलाश करने के लिए भागते नजर आए। वहीं आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव सुसानी ने एक्स पर लिखा कि मध्य पूर्व में मौजूदा तनाव के लिए ईरान और सिर्फ ईरान ही जिम्मेदार है। परमाणु हथियार हासिल करने और इजराइल को नक्शे से मिटा देने की उसकी चाहत ही उसे यहाँ तक खींच लाई है। उन्होंने ये भी लिखा कि इजराइल ने हजारों किलोमीटर दूर से आतंक के ठिकानों पर सटीक हमले किए, लेकिन ईरान ने नागरिक आबादी पर अंधाधुंध मिसाइल दाग दी। लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने मॉडर्न वॉरफेयर की नई परिभाषा कर दी है और उसने आयरन डोम में छेद कर दिया। ईरान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ जवाबी हमला नहीं, रणनीतिक युद्ध कर सकता है और इजराइल अब तक का सबसे बड़ा झटका झेल रहा है। यानी तेल अवीव का आसमान अब सुरक्षित नहीं रहा। आयरन डोम अब आयरन डोम नहीं रहा। ईरान ने खेल पलट दिया है और ये शायद युद्ध की नई स्क्रिप्ट फिर से लिख दी है।